औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, लैंडमार्क फैसला। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने विरासती हकूक़ के हवाले से कुरान और सुन्नत के तहत असूल वज़ा किए हैं। नाज़रीन किराम, इस फैसले को काज़ी फ़ायज़ ईसा नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा। इसके कुछ हालात व वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फ़तेह खान की शादी जो है नुबारी से हुई और उनके यहाँ एक बेटी मुनीर सुल्तान पैदा हुई। फ़तेह खान ने बादशाह नूरबारी को तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली। मुनीर सुल्तान ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपना विरासती हिस्सा हासिल करने के लिए केस दायर किया। फ़तेह खान ने गलत तौर पर अपनी दूसरी बीवी और 2 बेटों के नाम 3 अदद इंतकालात ज़मीन कर दिए। खातून का नाम नेकबख्त और बेटों का नाम अता मोहम्मद और मोहम्मद अकरम था। दावा में मुनीर सुल्तान ने अपनी 4 सुतेली बहनों को भी फरीक बनाया। इन सुतेली बहनों के नाम कोई गिफ्ट ना किया गया, यानी यहां पर भी देखें, बेटों को कर दिया गया गिफ्ट, बेटियों को नहीं किया गया। दावा ट्रायल कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया, लेकिन अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुनीर सुल्तान के हक में डिग्री हो गया। इसी तरह हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद अता मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों फैसलों के खिलाफ पिटीशन दायर की। पिटिशनर के कौंसल का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने दावा दुरुस्त तौर पर खारिज किया था, क्योंकि पिटिशनर ने साबित किया था कि हिबा उनके हक में किया गया। इस पिटीशन में गिफ्ट के इंतकाल की कापियां और डेली रजिस्टर, रोजनामचा, वाकयाती का हवाला भी दिया गया और कहा गया कि ज़मीन शुरू से इनके कब्जे में है। इससे हिबा की ऑफर और कबूलियत की कन्फर्मेशन मिलती है। पिटिशनर के कौंसल की मदद से जब अदालत ने हवाला शुदा दस्तावेज़ात का मुआयना किया और केस को सुना, फ़तेह खान की वफ़ात के वक्त उम्र 90 साल थी और यह कि फ़तेह खान ने खुद रिपोर्ट की कि उसने ज़मीन हिबा कर दिया, लेकिन इंतकालात में यह दर्ज ना है कि कब कहाँ ये वाक़या हुआ, कब और कहाँ पिटिशनर ने यह हिबा कबूल किया। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया कि जिस पर फ़तेह खान के दस्तखत हों या उसका निशान अंगूठा हो। एक्सक्यूज में, हिबा के लाजमी अज्जा भी उस दस्तावेजात में बयान नहीं किए गए जो कि पिटिशनर ने जमा करवाई। हिबा के 2 गवाह शेर मोहम्मद और अहमद खान और मोहम्मद शेर मोहम्मद अहमद खान और मोहम्मद अफजल थे। मोहम्मद अफजल ने गवाही ना दी। हिबा को साबित करना हिबा से फ़ायदा उठाने वाले के ऊपर होता है। बख्त बीबी और मोहम्मद अकरम ने गवाही ना दी, ताहम सिर्फ अता मोहम्मद ने गवाही दी, लेकिन उसने दीगर 2 की अटारनी के ज़रिए भी शहादत ना दी, यानी कि उसने खुद शहादत दी, लेकिन जो 2 और थे, बख्त बीबी और अकरम, उन्होंने उनकी ना तो किसी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए, मुख्तारनामे के ज़रिए गवाही हुई, ना वैसे। पिटिशनर की जानब से ये कहा जाना कि ज़मीन पर उनका कब्ज़ा होने का मतलब है कि ज़मीन उनको हिबा की जा चुकी थी, इससे ये बात साबित होती है कि पिटिशनर ने अपनी जेंडर और हैसियत का फ़ायदा, यानी अपने मर्द होने का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान में यही मसला है कि मर्द डोमिनेट है और वो औरतों को उनके हकूक़ नहीं देता, खा वो सगी बहन ही क्यों ना हो। इससे यह भी साबित होता है कि 2 अदालतों के कंक्रीट फैसले इससे इत्तफाक नहीं करते। ये आम हो चुका है कि कानूनी वारसान को महरूम कर दिया जाता है और उसके बावजूद फैसला खिलाफ भी हो तो हायर फोरम से रजू किया जाता है। ये कहना बेजा ना होगा कि सिर्फ फैसले को चैलेंज करने से ऑपरेशन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये भी मुमकिन है कि पिटिशनर इस वक्त इस इंतज़ार में हो कि जब ये डिग्री की अमलदारी दाखिल करें तो ये उस पर इतराज़ात लगाएं, और अगर इतराज़ात मुस्तरद कर दिए जाएँ तो मुकदमाबाजी का एक नया राउंड शुरू हो जाए। सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक, 1967 के मुताबिक, जिस शख्स के हक में ज़मीन ट्रांसफ़र की जाती है तो उसकी रिपोर्ट रेवेन्यू अथॉरिटी करती है। इस केस में जिनके हक में हिबा हुआ उन्होंने ऐसा नहीं किया, और सब सेक्शन 7 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ये कहता है कि हक तब्दील करने से पहले इनके इंतकालात के रजिस्टर में तब्दील किया जाता है। इस हक की बाबत तहरीर किया जाता है
जो इसे मिला होता है, और इस बात की तस्दीक इलाके के दो मुअज़्ज़ज़ अफराद करते हैं, जो कि नंबरदार या मेंबर ज़िला कौंसिल या तहसील कौंसिल या टाउन कौंसिल हों। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया। इस केस के हकायक तो ये हैं कि एक बूढ़े शख्स ने अपनी 5 बेटियों को छोड़कर अपनी जायदाद गिफ्ट कर दी। इन गैर मामूली हालात में तो रेवेन्यू स्टाफ को मजीद होशियार होना चाहिए और हिबा का इंतकाल करने से पहले हिबा करने वाले की शनाख्त करनी चाहिए। हिबा करने वाले के शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी चाहिए। हिबा करने वाले के अंगूठे का निशान और दस्तखत लेने चाहिए। और अगर हिबा करने वाले शख्स की उम्र बहुत ज्यादा तो उस शख्स को बावर करवाना चाहिए कि वो ये जमीन हिबा कर रहा है और फलां फलां तुम्हारी औलादें इस जायदाद से महरूम हो रही हैं। इन हालात में यह भी जरूरी है कि हिबा करते वक्त उन बेटियों को जिनको महरूम किया जा रहा है उनको नोटिस जारी किए जाए, ताकि इनके इल्म में ये बात आए कि उनका बाप उनको जायदाद से महरूम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बातें थी। मंदरजा बाला वजूहात जो बयान किए हैं, अदालत ने पिटीशन को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पिटिशनर को चाहिए था कि वह हिबा को दुरुस्त साबित करे, जो उसने नहीं किया। और दूसरी तरफ काफ़ी मवाद है कि यह हिबा बददियानती की बुनियाद पर हुआ था और बददियानती की बुनियाद पर इंतकालात करवाए गए। इंतकालात नंबर 452, 451, 449 गैर कानूनी है। पिटिशनर की जानब से और दूसरे कानूनी वारसान की जानब से दूसरे कानूनी वारसान को उनके हक से 22 साल के तवील अरसा से महरूम किया गया है। इसलिए पिटिशनर को जुर्माना भी किया जाता है। तो जनाब वो भाई अताब मोहम्मद साहब को अदालत ने जुर्माना भी किया कि उसने अपनी बहनों को महरूम रखने के लिए ड्रामाबाजी की हुई थी। मुनीर सुल्तान अपना विरासती हक हासिल करने से पहले ही फौत हो गई थी, इससे इस्तेफादा न कर सकी जो उसका हक था। महकमा रेवेन्यू, महकमा इंसानी हकूक, महकमा औकाफ पर अरबों रुपए का बजट हर साल खर्च होता है, लेकिन ये महकमे अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे। इस केस में पंजाब रेवेन्यू महकमे ने गलत इंतकालात की। इस मामले को अदालत इसलिए हाईलाइट कर रही है कि फर्स्ट राउंड यानी सिविल कोर्ट में मुनीर सुल्तान अपना केस हार गई थी। माशरे के कमज़ोर तबकात, बेटियों, यतीमों और बेवाओं की जनब से अदालतों में मुकदमाबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। इस केस के ऑर्डर की कॉपियां महकमा रेवेन्यू, महकमा औकाफ और महकमा इंसानी हकूक को भेजी जाएं। ये ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जनाब, जब भी हिबा हो, जिन लोगों को हिबा किया जा रहा है वो तो वहाँ मौजूद हों, और जब रेवेन्यू स्टाफ इसकी अंदराज करे, जब इंतकाल ज़मीन हो रहा हो, तो उन लोगों को, उन बेटियों को नोटिस किए जाएं, उन बेटों को नोटिस किए जाएं जिनको हिबा के जरिए इनसे महरूम किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है काजी फायज ईसा साहब की, जो कि हिबा के हवाले से हमारे जो मसाइल हैं इस वक्त इनको जो है वो हल पेश करती है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।